मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये पंक्तियां आज के मेहमान के लिए हैं। इनका नाम है रुद्रांश, मेरा नाम है प्रताप। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के मेहमान ने एक संकल्प लिया और कड़ी मेहनत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ उस संकल्प को पूरा किया। और हमारा सौभाग्य है कि मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वो संकल्प क्या था और रुद्रांश ने वो संकल्प कैसे पूरा किया, पूरी बातचीत जानने के लिए वीडियो के अंत तक साथ में रहिएगा। तो मैं आप सबकी तरफ से मेहमान को नमस्कार बोलता हूँ और अब ये निवेदन कि अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए, यानी आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम। मेरा नाम रुद्रांश शर्मा है। मेरे पापा अजय शर्मा, मेरी मम्मी दीप्ति शर्मा जी। हम सभी ग्वालियर से ही हैं। ठीक है। और मैं करंटली एमबीबीएस कर रहा हूँ गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से, जो कि मेरा अपना होम टाउन है। जी 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 जी। अच्छा, एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई रुद्रांश अपनी? जी, मेरी स्कूलिंग पूरी ग्वालियर से हुई है। ठीक है। सिद्धार्थ मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल से। ठीक है। इसके अलावा मैंने जो है नीट की और जेईई मेंस की तैयारी अपनी ग्वालियर सिटी से ही करी थी। इंडिविजुअल कोचिंग मैंने लगाई थी। जी जी जी। जिसमें मैंने केमिस्ट्री भरत खंडेलवाल सर से पढ़ी थी। ठीक है। बायोलॉजी डॉक्टर मुनीश गुप्ता सर से पढ़ी थी। ठीक है। एंड फिजिक्स चांदिल सर से पढ़ी थी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये पापा के बारे में बताइए, कहाँ पर कार्यरत हैं सर? पापा अभी एमआईडीएस कॉलेज में है। अच्छा, एमआईडीएस कॉलेज में है। ठीक और है। मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। ठीक है। और फैमिली में कौन है? फैमिली में अभी टोटल 6 मेंबर है। मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई है एक छोटा। अच्छा। जो कि अभी स्कूल में 9th क्लास में है। ठीक है। और इसके अलावा दादी और बाबा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, मेडिकल लाइन में जाने का आपने संकल्प कब लिया? एक्चुअली जब मैं क्यों लिया? हाँ जी, जब मैं 10th से 11th में मूव कर रहा था तो उस टाइम पे पापा का मन ये था कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं। अच्छा, क्योंकि वो उसी कॉलेज में हाँ, सारे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बट हुआ यूं कि मेरा मैथ्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं कभी शुरुआत से। और मुझे ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता था। अच्छा। फिर जब मैंने 11th का 12th का सिलेबस देखा, बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते और मजा आने लगा। अच्छा। फिर उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री को एड ऑन करते हुए नीट की तैयारी शुरू करी। हालांकि मैंने साथ में ऑप्शनल में मैथमेटिक्स भी लिया था। ठीक है। और आईआईटी जेईई का एग्जाम भी दिया था, उसको भी क्वालिफाई किया था। ठीक है। बट देन होपफुली मेरा जो है नीट भी क्लियर हो गया। ठीक है। एंड देन फाइनली मुझे जो है एडमिशन मिल गया अपना इसी। आपका क्या रैंक रहा था रुद्रांश? मेरा सर नीट में मध्य प्रदेश में स्टेट रैंक 15 रहा था। ग्वालियर में फर्स्ट था। यही हमने मीडिया में देखा था, समाचार पत्र में पढ़ा था। जी सर। तो इसके पीछे यानी प्रिपरेशन क्या रही है? देखिए सर, प्रिपरेशन अगर अपन कब से शुरू किया आपने? अपन को एटलीस्ट 2 साल चाहिए होते हैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो बेटर है। हमारे दर्शक साथी में युवा भी हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो क्या आपसे मतलब सीखें? जी, एक्चुअली क्या है कि 11वीं से अगर हम तैयारी शुरू कर देंगे तो हमारे पास 2 साल सफिशिएंट मिल जाते हैं। ठीक है। 11th और 12th में बेस शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो बेस पहले बनेगा। फिर उसके बाद जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, 1-2 बार रिवीजन कर लें, तो फिर ऑल्टरनेट डे पे हमें टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। क्योंकि होता ये, जब मेरा टाइम चल रहा था तो उस टाइम में मैंने अपने लास्ट के 6 महीने में एग्जाम से ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट सीरीज देता था। ठीक है। और उससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि प्रॉपर वही एमबीबीएस होता है। ठीक है। उस एमबीबीएस के अंदर जब हम टेस्ट देते हैं, ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट का टाइमर लगा के, तो वो भी बहुत जरूरी है। उसमें जो गलतियां होती हैं सीखना चाहिए कि टाइमर लगा के बहुत जरूरी है मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करें। अच्छा। और फिर उसके बाद जो गलतियां आ रही है उनको एनालाइज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें टेस्ट देकर रख दिया तो फिर वो किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा, यानी ये रहा जी। तो ये तो आपका हो गया, यानी स्ट्रेटेजी रही प्रिपरेशन की। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज, बिल्कुल टेस्ट सीरीज है। और 11th से ही अपने को 11th से कॉशियस हो जो बच्चे अगर 12th के बाद कर रहे हैं, अभी देखिए क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो ड्रॉपर्स होंगे। ड्रॉपर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर्स में भी बहुत बड़ा फ्रैक्शन होता है जो सिलेक्ट होता है मेडिकल में। ठीक है। तो अगर आप ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर में फोकस ये रखिएगा कि यहाँ पे हमें क्या नहीं पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि अगर एक 11th या 12th का बच्चा है तो उसके पास तो 2 साल है। ठीक है। ड्रॉपर के पास 1 साल भी नहीं रहता। हार्डली 10 या 11 महीने रहते हैं। तो उसमें उससे जो चीज नहीं पढ़ने है, जो लेस इंपॉर्टेंट है, उसको अभी एक्सक्लूड करके उस पर फोकस करें। यानी उसे खुद ही वर्कआउट करनी पड़ेगी? नहीं, इसमें है ना आपका जो है सीनियर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हैं, सब हेल्प करने करते हैं। जो कोचिंग वाले आपका टीचर्स हैं, और जो पुराने जो पेपर्स हैं उससे आपको गाइडेंस मिलेगा, पुराना जो पैटर्न रहा है। अच्छा रुद्रांश, ये बताएं हर्डल्स क्या आते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि हर्डल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा वो रहता है
भाई एक एज रहती है 17-18 यूथ होता है, यूथ होता है, ठीक तो है। अंदर से एक हार्मोन का बवाल भी चल रहा होता है अगर बायोलॉजिकली बात करें तो अपोजिट जेंडर है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा सोशल मीडिया, फोन है आजकल, तो आप अपने आप को रोक भी नहीं सकते। तो ये सारे हर्डल्स हैं जो आते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे पार्टी शार्टी मॉल शो ये सब भी चीजें हैं, ये सब भी अट्रैक्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स भी कई बार फ्रेंड्स हो जाते हैं, उस चीज में आ जाते हैं। हालांकि हेल्दी फ्रेंडशिप इज नेसेसरी। प्रिकॉशन क्या लेना है फिर? प्रिकॉशन ये रहता है कि आपने अपना जितना हो सके बचने की कोशिश करें इनसे, हो सके तो फोन यूज ना करें उस पर्टिकुलर टाइम पे, या करें तो केवल जो स्टडी ओरिएंटेड करें, यानी फोकस करें आपका जो स्वप्न है उसके लिए। अच्छा। इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे मेरे टाइम पे जो है मेरे टीचर्स थोड़ा बताइए। जी, चांदल सर फिजिक्स के लिए थे, भरत खंडेलवाल सर का बहुत नाम है, भरत सर का बहुत नाम है, और डॉक्टर मुनीश गुप्ता सर खुद ही डॉक्टर है। जी, तो वो बायोलॉजी के लिए थे। तो कई बार उन्होंने जो है, अगर उन्हें दिखा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ अपने टाइम पे, तो उन्होंने संभालने की कोशिश करी। अच्छा। यानी तीनों टीचर्स का बहुत बड़ा रोल मान लें आपके सिलेक्शन में। जी बिल्कुल। अच्छा। और उन्होंने ना कि सिर्फ सिलेक्शन के लिए मुझे सिखाया, बल्कि लाइफ में साइकोलॉजिकली भी आपको यानी मोटिवेट किया, आपकी काउंसलिंग भी की। केवल पढ़ने से नहीं है, अपने को माइंड भी कूल रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे नीट में सिलेक्ट नहीं हो पाए, 2026 की बात हो रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जो नीट का एग्जाम अगर नहीं निकला तो इसका मतलब फर्स्ट इज नॉट द लास्ट। यस, फर्स्ट इज नॉट द लास्ट। और जिनका क्लियर हो गया है, उनके लिए नहीं है कि सब कुछ उन्होंने कर लिया। ठीक है। बिकॉज क्लियरिंग द नीट इज नॉट एक्चुअली बिकमिंग डॉक्टर। राइट। आपने एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसमें से भी कई बार आप देखेंगे एमबीबीएस भी भाई कोई आसान चीज नहीं है। ये बताओ, पढ़ाई के दौरान कितने घंटे मेहनत की आपने, स्टडीज कितनी? सर, जब ये भी हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, कितने घंटे? हम सभी एवरेज ब्रेन है, तो हम सबको एटलीस्ट 12 से 14 घंटे की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है 24 घंटे में से। 24 घंटे में से। तो आप ये मान लीजिए, जो लोग बोलते हैं ना कि कोई शेड्यूल बना लीजिए, वो शेड्यूल कुछ नहीं है। आपने बस सोने खाने का टाइम निकाल लेना है, बाकी टाइम पढ़ना है, पूरे टाइम स्टडी करनी है। यानी 12 से 14 घंटे कंटीन्यूअस सिटिंग होना चाहिए, टेबल सिटिंग। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, मेडिकल में भी बताते हैं कि बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैंने एक चीज पॉइंट आउट ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, 19 मेजर सब्जेक्ट है, 19 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर्स हैं, और फिर 4-4.5 साल का अपना एमबीबीएस। जी हाँ। तो वही चीज मैंने इसलिए यहाँ पे बोली, क्योंकि कई लोग यहाँ पे वो भी देख रहे हैं जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, 25 में, कुछ 26 में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप नेट निकालिए तो इतनी ही मेहनत अभी और है, बल्कि ज्यादा ही है, क्योंकि आपने एक और कंपटीशन फेस करना है, नेट पीजी। और जो एमबीबीएस के यूनिवर्सिटी प्रॉफ एग्जाम्स होते हैं, वो अपने आप में नेट यूजी के सिलेबस से 5 गुना बड़े सिलेबस के। तो वो निकालना भी जो है बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दें आके। हाँ, ये कि एंजॉयमेंट चलता है, बाकी सारी चीजों पे अब सिलेक्शन का सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। मेहनत उल्टा बढ़ेगी, क्योंकि अच्छा डॉक्टर वही बनाए जिसने कॉन्स्टेंटली मेहनत करी। और सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं चलेगा, पीजी भी करना पड़ेगा, उसके लिए फिर एंट्रेंस देना है। और कुछ चीजों में तो अब सुपर स्पेशलाइजेशन लगता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने क्या सोचा है आगे एमबीबीएस करने के बाद, किस फील्ड में जाना चाहते हैं? अभी सर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, मैंने सोचा है कि सर्जरी के साइड में जाना चाहेंगे। ओके। अच्छा, हमारे जो दर्शक साथी आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जी, एक लाइन में अगर मैं मैसेज के बताइए। तो ये है कि जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका इस साल नहीं हुआ है अगर इन केस, तो ऐसा नहीं है कि ये पहला आपका अटेम्प्ट था तो खराब हो गया। हो सकता है कुछ कमियां रही हो तैयारी में, कुछ डिस्ट्रैक्शन रही हो, बट उनको पूरा करने के लिए 1 साल है। नीट भी कहीं नहीं जा रहा है, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, सब यही है ना? बिल्कुल। तो अभी 1 साल और है, मेहनत कर सकते हैं। यानी पुनः प्रयास करें, दुगनी क्षमता से प्रयास करें, पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कमियां रह गई उनको इम्प्रूव करें, और डिप्रेशन से ना घिरें। हाँ, आज के टाइम में बहुत बड़ा एक चीज है कि जो कॉम्पिटिटिव माहौल बना हुआ है, उसमें डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो उसके लिए ये है कि आप जैसे 10-15 दिन पढ़ने के बाद एक आध दिन मूवी के लिए जा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं तैयारी के टाइम पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और किसी के कमेंट्स पे ध्यान न दें। हाँ, जो स्पेसिफिकली रिलेटिव्स होते हैं। अच्छा, पेरेंट्स के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे कि अननेसेसरी फोर्स ना करें, अननेसेसरली जो है प्रेशर नहीं बनाए अपने बच्चों पे, बच्चे की लाइकिंग्स देखें, डिसलाइकिंग्स देखें। हाँ, और कई बार ये भी होता है कि है ना, बच्चे का मन नहीं था डॉक्टर बनने का, पेरेंट्स के फोर्स में आ गया कर रहे हैं, तो अब उसमें फिर दिक्कत ये रहती है कि बच्चे का अपना विलिंग कुछ और था, बट वो प्रेशर में आके कर रहा है। और जब भी कोई चीज हम प्रेशर में करते हैं, काउंसलिंग करें और फिर अकॉर्डिंगली उसको गाइडेंस दे, मोटिवेट करें उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने की। मेडिकल फील्ड ही सब कुछ नहीं है। हाँ, हर चीज नहीं है मेडिकल। यानी आईएएस में जाएं, यूपीएससी करें, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, इंजीनियरिंग साइड में जाएं, पब्लिक सेक्टर में जाएं, लॉ सेक्टर में जाएं,
इसमें कॉमर्स में Commerce इसलिए कि है। फ्री में जाएं। हाँ सर, कितने सारे फील्ड्स हैं, ये आपका पेरेंट्स के लिए सजेशन Exactly, sir, कि है, फोर्स नहीं करना है। यानी अपने उसको सन डॉटर को इवेल्युएट Exactly, करें sir. और अकॉर्डिंगली गाइड करें, मोटिवेट करें, उसका सपोर्ट करें। अच्छा, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपसे संपर्क करना चाहें, कुछ मार्गदर्शन लेना जी, चाहें, बिल्कुल। तो आप अपना नंबर बताइए। जी, मेरा नंबर है हाँ। 62 62 65 65 60 60 65 65 75। 75। तो साथियों, ये नंबर नोट कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी मार्गदर्शन चाहिए चिकित्सा क्षेत्र में जाने के लिए, तो आप रुद्रांश से बात कर सकते हैं इनकी सुविधा के अनुसार और मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी तरफ से रुद्रांश को थैंक यू बोलता हूँ, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ।